हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको समास पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने समास की परिभाषा, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह कैसे करते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, के साथ साथ आपको उसके भेद पढ़ाए। और भेदों में मैं अब आ गई हूँ तत्पुरुष समास के भेदों पर, जिसमें कि मैंने आपको 2 पढ़ा दिया है, कर्म तत्पुरुष और कर्ण तत्पुरुष। आज बारी है संप्रदान तत्पुरुष की। आप पिछले वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ सदैव बने रहिए। तो मैं आज पढ़ाना शुरू करती हूँ संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, तो संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए है, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह के लिए का लोप रहता है, यानी दोनों पदों के मध्य से के लिए जुड़ा रहता है। जब आप विग्रह करेंगे तो उसमें के लिए करके विग्रह करेंगे, और जब विग्रह नहीं करेंगे समस्त पद होगा तो यही पद उसका लुप्त रहता है। जैसे देशभक्ति, क्या होगा विग्रह? देश के लिए भक्ति। दूसरा है रसोई घर, रसोई के लिए घर। तीसरा शब्द हथकड़ी, चौथा शब्द है हवन सामग्री, जिसको आ रहा वो करता रहे। पांचवा शब्द है यज्ञशाला। छठवां शब्द है सत्याग्रह। सातवां शब्द है गुरु दक्षिणा। आठवां शब्द है युद्ध भूमि। अब आप इसका विग्रह करिए। मैंने इसीलिए शब्द एक साथ लिखा कि जिसको आता है वो करता रहे। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हवन के लिए सामग्री। सामग्री। फिर यज्ञ के लिए शाला। शाला का मतलब भी घर होता है, शाला का भी तात्पर्य होता है घर होता है। फिर सत्य के लिए आग्रह। गुरु के लिए दक्षिणा। युद्ध के लिए भूमि। तो देखिए मैंने यहाँ पर विग्रह कर दिया है। पहले इसीलिए मैंने शब्द लिखा कि जिनको आता है वो खुद से करें। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर,
रसोई के लिए घर, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो ये आपका संप्रदान कारक को लेकर बना हुआ संप्रदान तत्पुरुष है, जिसमें सारे के साथ के लिए का चिन्ह लगा है और यही चिन्ह जो है यहाँ पर लुप्त है, इसलिए ये संप्रदान कारक हुआ। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करूं। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो मैं रब करती हूँ। और अब बारी है अपादान तत्पुरुष की। अपादान का चिन्ह क्या होता है? से होता है, मगर यहाँ से में अलगाव दिखाया रहता है। मैंने जब कारक आपको बताया था तो साथ में आपको बताया था कि अपादान कारक में से अलगाव, तो इसमें इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह से अलगाव का लोप रहता है। तो आपको समझ में आ गया। और पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से इसमें जो से चिन्ह अलगाव के लिए प्रयोग होता है वो अलग रहता है। इसका लिखिए, उदाहरण मैं लिख देती हूँ, आप अलग करिए खुद से। मार्ग भ्रष्ट, दूसरा हुआ धर्म विमुख, तीसरा शब्द है पद च्युत, चौथा शब्द हो गया स्नेह रिक्त, पांचवा शब्द हो गया रोग मुक्त, छठा शब्द हो गया धनहीन, सातवां शब्द हो गया भयभीत, आठवां शब्द हो गया देश निकाला। चलिए करना शुरू करिए। जो नहीं आएगा वो मेरे में से आप देख के करिएगा, मैं भी करूंगी आप भी करेंगे। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट का मतलब मार्ग से भ्रष्ट, धर्म से विमुख, सब में से लगाते जाइए, अलग करते रहिए। पद से च्युत, च्युत का मतलब होता है अलग होना। स्नेह से रिक्त, खाली, रिक्त का मतलब खाली होना। रोग से मुक्ति पाना, रोग से मुक्त। धन से हीन, भय से भीत, भीत मतलब डरना, डरा हुआ। देश से निकाला। ये देखिए शब्द हो गए, मैंने इसका विग्रह भी कर दिया तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा ऊपर लिखूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए जितना दिखाई दे रहा उतना करिए, और जो नहीं दिखाई दे रहा उसको मैं बोल दे रही हूँ, आप खुद से करिए। भय भी, भय से भी, देश निकाला, देश से निकाला, चलिए
और देश निकाला तक मैंने किया है। इसको रब करती हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। जो नहीं आया उसे आप व्हाट्सएप करके या किसी भी तरीके से कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। परंतु शर्त वही है कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए, खुद का उत्साह बढ़ाइए, पढ़ाई में मन लगाइए और अच्छे से ज्ञान पाइए। अब आ गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ अपादान तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष मैं ऊपर लिख देती हूँ, ऊपर वाले मैं रब कर देती हूँ। क्योंकि जगह कम पड़ रही है लिखने में तो नीचे दिखाई नहीं देगा। अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण का जो चिन्ह होता है वो होता है में और पर। इस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह में पर का लोप रहता है। जैसे जैसे चलिए लिखिए, प्रेम सागर, खुद से करिए, नहीं आएगा मैं कराऊंगी। राज माता, अमचूर, अमचूर, रामचरित, देवालय, राम भवन, भूदान, राजदूत, लखपति, एक और लिखी देती हूँ, सेना नायक। चलिए विग्रह करिए। प्रेम का सागर, राजा की माता। सारे देखिए, ओहो सॉरी 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 सॉरी, मैं संबंध संबंध कारक समझ के लिखने लगी, क्षमा चाहती हूँ। वनवास, जीव दया, ध्यान मग्न, घुड़सवार, शरणागत, पेट दर्द,
दानवीर आप बीती। चलिए वो उदाहरण मैंने जल्दीबाजी में संबंध तत्पुरुष का लिख दिया था, इसको विग्रह करिए। वन में वास जीवों पर दया ध्यान में मग्न घोड़े पर सवार शरण में आगत पेट में दर्द दान में वीर आप पर बीती। तो ये आपका हो गया अधिकरण तत्पुरुष। अब आपका बचा क्या? संबंध तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। तो इतना आप कर लिए हैं। ये दोनों आज नहीं कराऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो इस कारण से मैं इसे छोड़ रही हूँ और इसको मैं कल के वीडियो में कराऊंगी। आप इसका विग्रह करिए। इससे संबंधित और उदाहरण आपको यदि व्याकरण की बुक में कहीं मिले तो आप उसको करिए और उससे क्या होगा कि आपका अभ्यास होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हट जाती हूँ। और लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे साथ बने रहिए। इसी के अगले भाग को लेकर मैं अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।